गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव फ्रॉम एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में दिल्ली में है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है। आयोग की संरचना के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आयोग की जो संरचना है वो सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अक्सर पूछा जाता है किसके द्वारा की जाती है, तो इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये समिति अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के पास भेजती है और उन सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। इन्हें इनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। तभी हटाया जा सकता है अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच में कोई असमर्थता के या अन्य आरोप सिद्ध हो तो ही इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा ये सदस्य और अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ढांचे के बारे में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। संशोधन के पश्चात अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी योग्य हो गए हैं। यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। 2006 में इसमें संशोधन हुआ और ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 के नाम से जाना जाने लगा। और अभी कुछ समय पहले 2019 में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ है और अब इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था जिन्हें मानवाधिकारों के क्षेत्र में व्यापक समझ एवं ज्ञान हो। संशोधन के बाद इस संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। इसमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ही मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त को भी NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। पहले स्थिति यह थी कि संघ शासित क्षेत्रों में मानवाधिकार हनन के जो भी मामले बनते थे उनको राज्यों में स्थापित मानवाधिकार आयोगों को सुपुर्द किया जाता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ही सुपुर्द किया जाता था। लेकिन संशोधन के उपरांत अब स्थिति ये है कि संघ शासित क्षेत्र के मानवाधिकार हनन के मामलों को स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को सौंपा जाता है, किंतु दिल्ली से संबंधित मामलों को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ही सौंपा जाता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित जो भी सरकार होती है उसको जांच के आदेश देता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की किसी भी मामले पर शक्तियां सिर्फ एडवाइजरी या सलाहकारी प्रकृति की ही हैं। सिफारिशों को लागू करवाने के लिए भी किसी प्रकार का विशेष तंत्र नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास मौजूद नहीं है। आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों के अतिरिक्त एक महासचिव भी होता है जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे कार्यों का निर्वहन करता है जो उसे कही जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं मानवाधिकार के, उनको प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। लेकिन जो एक दो बिंदु यहाँ डिस्कस किए गए कि इसको स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए इसके पास कोई तंत्र नहीं है या निर्णयों को निष्कर्षों को जो भी ये लेता है उसके क्रियान्वयन के लिए भी इसके पास अपनी कोई ऐसी पावर्स नहीं है। स्टेट को ही ये डायरेक्शन देता, स्टेट से ही एडवाइस देता है, उसको ही डायरेक्शन देता है। तो इस कारण इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इसकी आलोचना भी की जाती है, लेकिन और इसमें माना जाता है कि सुधार की अभी काफी संभावनाएं हैं। धन्यवाद।